यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में कहा जाता है कि कलिक अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में विस्तार से। श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हेय वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पाराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनका जन्म केवर्त राज की पोष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। उन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम को चले गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।